अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी चलाने के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा। दरअसल हम लोग ड्राइविंग सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद रोड पर जब हम गाड़ी चलाने के लिए निकलते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। देखें, ड्राइविंग सीख लेने के बाद एक तजर्बाकार ड्राइवर बनने के लिए एक तवील वक्त हमें सड़क इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसके बाद जाकर हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। अगर वही बातें हमें कोई पुराना तजर्बेकार ड्राइवर बता दे तो उससे फिर हमें ड्राइविंग करने में काफ़ी आसानी आ जाती है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कुदरत ने हर इंसान की समझ की अप्रोच एक जैसी नहीं बनाई। इसी तरह जैसे कि आप एक क्लास के अंदर देखते हैं कि एक टीचर पढ़ाता है पूरी क्लास, जब रिजल्ट आता है तो मुख्तलिफ होता है। इसी तरह हर इंसान के समझने की सलाहियत एक नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ड्राइविंग सीखता है और वो पेशावर ड्राइवर के तौर पर काम करता है, कोई टैक्सी कार चलाता है, कोई वैगन चलाता है, तो वो एक साल के अंदर हजारों किलोमीटर सफर कर लेता है। इसी तरह एक ड्राइवर है जो गाड़ी सीखता है और सिर्फ वो अपनी घरेलू कार इस्तेमाल करता है, कभी कभार निकलना या शॉपिंग कर लेना या स्कूल बच्चे ले जाना, वो इतनी मामूली ड्राइविंग करता है। उसको सीखने और समझने में उस प्रोफेशनल ड्राइवर के मुकाबले में बहुत लंबा फर्क होता है, क्योंकि उसने रोजाना गाड़ी चलानी है सैकड़ों किलोमीटर और इसने चंद किलोमीटर गाड़ी चलानी है। अगर इन दोनों ड्राइवरों को कंपेयर किया जाए तो दोनों के तजर्बे में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। रोड पर जब आप निकलते हैं तो आपको चंद चीजों का बहुत जरूरी ख्याल रखना होता है। मिसाल के तौर पर आप सीधे जा रहे हैं रोड के ऊपर, अपनी साइड पर दो लाइन वाली सड़क है यानी हाईवे है, तो वहां पर होता क्या है, यानी आपके पास तेज रफ्तार गाड़ी है, मिसाल के तौर पर वैगन है, कार है, पिकअप है या बस है, कोई भी गाड़ी है, तो जैसे ही आप आगे किसी गाड़ी को ओवरटेक के लिए दूसरी लाइन में आते देखें तो आप पीछे से अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर से पांव हटा लें। उससे क्या फायदा होगा, एक तो गाड़ी का ईंधन बचेगा, दूसरा आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी और ब्रेक कम लगानी पड़ेगी। अगर आप उसके नजदीक पहुंच भी जाएंगे तो आपकी गाड़ी एक्सीलेटर से पांव उठाने की वजह से बहुत करीब जाकर स्लो हो चुकी होगी। आप हल्की सी ब्रेक लगाएंगे, स्पीड मीटर पर देखेंगे, उस वक्त आपकी गाड़ी को जो गियर जरूरत होगा उसके मुताबिक आप गियर शिफ्ट करके आगे गाड़ी लेकर चले जाएंगे। जब आप स्पीड में चला रहे होते हैं तो उस गाड़ी की ताकत बन चुकी होती है। मिसाल के तौर पर आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं या 80 की स्पीड पर चल रहे हैं, जब हम गाड़ी के तमाम गियर शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद गाड़ी की स्पीड बन जाती है, यानी 80 या 100 जो भी हम चलाते हैं अपनी गाड़ी की मुनासबत से, तो उस पर गाड़ी की ताकत खर्च होती है और हम उस ताकत को ब्रेक लगाकर जाया कर देते हैं। तो उस ताकत को बचाने का एक ही फार्मूला है कि जैसे ही आपको आगे गाड़ी ओवरटेक करती हुई या किसी वजह से भी रास्ता रुकता हुआ नजर आए तो आप दूर से अगर एक्सीलेटर से पांव हटा लेंगे तो आपकी गाड़ी उसके पीछे हल्का हल्का स्लो होगी। पहले तो सही वक्त पर अगर आप एक्सीलेटर से पांव उठाएंगे तो आपको उसके पीछे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। एक आध यानी पांचवें गियर से आपको चौथे गियर में आना पड़ सकता है, या फिर आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी भी सही तो वो बहुत मामूली सी ब्रेक लगानी पड़ेगी, जिससे उसके बाद आप गियर शिफ्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि गाड़ी का ईंधन भी बचेगा, गाड़ी की बाकी मेंटेनेंस भी बचेगी और गाड़ी इंतहाई साफ और अच्छे तरीके से चलती हुई जाएगी। अगली बात यह है कि आप जब भी अपनी साइड पर चल रहे हैं और आपने आगे किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो उससे तकरीबन 200 मीटर पहले आपको साइड शीशे में देखना चाहिए। साइड शीशे में अगर आपको पीछे आती हुई कोई आपसे ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ी नजर नहीं आती, या अगर कोई तेज रफ्तार है और वो इतनी दूर है कि आपको तसल्ली है कि मैं अगली गाड़ी को अगर ओवरटेक कर लूं तो पीछे वाली गाड़ी को मेरी वजह से कोई मुश्किल नहीं होगी, तो फिर आप ओवरटेक के लिए गाड़ी दूसरी लाइन में डालें। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं। आगे ये गाड़ी जा रही है, पीछे आप जा रहे हैं, जैसे ही 200 मीटर पहले साइड शीशे में देखेंगे आपको पीछे क्लियर नजर आ रहा है तो आप फिर इंडिकेटर लगाकर दूसरी लाइन में आएंगे
और अगली गाड़ी को इस तरह ओवरटेक करते हुए अपनी साइड पर इंडिकेटर लगाकर वापस हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर हैं और आपके पीछे इधर कहीं करीब कोई गाड़ी है और वो आपसे ज्यादा तेज है, तो आपको चाहिए कि आप एक्सीलेटर से पांव हटा लें और उस गाड़ी को निकल जाने दें, उसकी ब्रेक ना लगवाएं, वो निकल जाए। फिर आप पीछे देखें कोई गाड़ी नहीं है आपके करीब, तो फिर आप दूसरी लाइन में आकर गाड़ी ओवरटेक करें। लेकिन देखने में आता है कि पीछे बिना देखे लोग गाड़ी ओवरटेक में डाल देते हैं और पीछे वाली गाड़ी को उसके पीछे ब्रेक लगानी पड़ती है। देखें, ये तरीका गलत है। ड्राइविंग करने के कुछ आदाब हैं, कुछ तरीके हैं, उनको अपनाना और उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने ये देखा है, रोड पर चलते हुए ज्यादातर कार ड्राइवर दूसरी लाइन में चल रहे होते हैं और उन्हें जरा भी परवाह नहीं होती कि पीछे से आने वाली हर गाड़ी को उनके पीछे आकर रुकना पड़ता है और उन्हें फिर बाद में लेफ्ट से उन्हें ओवरटेक करना पड़ता है। देखें, आप दूसरी लाइन में चलते रहें, लेकिन पीछे आती गाड़ी को अगर आप देखें तो उसके लिए आप दूसरी लाइन छोड़ दें, वो गाड़ी गुजर जाए, फिर आप दूसरी लाइन में दोबारा हो जाएं। पिछली जो ट्रैफिक आ रही है वो आपकी वजह से मजबूरन लेफ्ट से ओवरटेक करके जाए, ये ड्राइविंग के असूल के खिलाफ है और वैसे भी बंदा अच्छा नहीं लगता। हर ड्राइवर आपको एक अजीब सी निगाह से देख कर जाता है कि यार ये ड्राइवर कैसा है जिसने दूसरी लाइन को पकड़ रखा है और पूरी ट्रैफिक जो है वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके जा रही है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये चंद असूल अगर आप अपना लें तो आप अच्छे और बेहतरीन ड्राइवर बन जाएंगे। आप दूसरी लाइन में चलना चाहते हैं, सो चलें, लेकिन मुस्तकिल उसमें ना चलें। पीछे आती खुद से तेज ट्रैफिक को आप राइट साइड से गुजरने के लिए रास्ता दें, उस वक्त आप लेफ्ट पे आ जाएं, वो गाड़ी गुजर जाए, फिर आप राइट पे चले जाएं, लेकिन साइड शीशे में नजर रखें। साइड शीशे में नजर रखना बहुत जरूरी होता है जब भी आप जिस मकाम पर भी चल रहे हैं, चाहे शहर है, चाहे हाईवे है, चाहे कुछ है। गाड़ी यूं जा रही है ना, जब ने यूं करना है तो राइट शीशे में देखना है, यूं करना है तो लेफ्ट शीशे में देखना है। बिना साइड शीशे देखे आप गाड़ी को कहीं दाएं बाएं नहीं कर सकते, चाहे सिटी एरिया हो चाहे हाईवे हो। साइड शीशे में थोड़े थोड़े वक्फे पर आपका ध्यान जाना चाहिए और आप पीछे के व्यू से हर वक्त बाखबर रहें। और ओवरटेक करने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया, इस पे आप अमल करेंगे। आप दूर से अगर एक्सीलेटर से पांव उठाने की आदत खुद को डालेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपको कभी जोर से ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी, दूसरा आपकी गाड़ी का ईंधन बचेगा और तीसरा आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस बचेगी और आपकी ड्राइवरी में खूबसूरती आएगी। आज तक मैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मजीद इस टॉपिक पे या दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।